हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एसएससी में जय श्री श्याम और मेरा नाम है सुरेंद्र। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो टॉपिक है, वैसे तो कई बुक्स में और कई टीचर्स आपको नंबर सीरीज में बहुत से क्वेश्चन बहुत से टाइप कराते हैं, पर मैं अपना एक कोर्स करा रहा हूँ बेसिक्स से डिटेल से, बिल्कुल आपको फुल कोर्स मैं करा रहा हूँ। तो मैंने नंबर सीरीज में सिर्फ जो आपके नंबर सीरीज जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एन जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम कितना होगा, और नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, इवन नेचुरल नंबर का और उनके स्क्वायर्स का, ये सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए, जो फॉर्मूले आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई बुक होगी उसमें फॉर्मूले ऑलरेडी होंगे, तो हम इन फॉर्मूलोज को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है, ये छोटे लेवल के एग्ज़ाम, जैसे आपके कोई भी पुलिस के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस हो गई, या फिर अदर स्टेट पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हरियाणा पुलिस वगैरह, और जो आपके बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आर्मी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और एसएससी, टीएसएसबी, इनमें जो क्लर्क लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें भी इनके क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अब भी सीजीएल और सीपीओ में इसके क्वेश्चन अब थोड़े कम पूछे जाते हैं, उसमें इनके क्वेश्चन अब ना के बराबर पूछे जाते तो किसी एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कुछ इस तरह से लिख के आ जाएगा आपके पास कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ इस कोर्स को, मैथमेटिक को। तो आप ये ना कहें कि कोई देख रहा हो जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जिसको कह रहे थे यार ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें आते हैं। मैं तो सबके लिए सबको एक लेवल पे लेके चल रहा हूँ। जिस बच्चे को आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आते हैं उसको कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमने जो फॉर्मूले हमारे उसमें आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, प्रथम एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो नंबर 1 जो फॉर्मूला होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे ना ही सम है ना ही विषम है, ना ही ओड है और ना इवन है और ना ही स्क्वायर की कोई बात चल रही है। तो प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हमारा, n ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2। एक नंबर है ये फॉर्मूला हमारा। तो बस वैल्यू पुट कर दो। n के प्लेस पे क्या दे दिया आपको, 10 ब्रैकेट 10+1 अपॉन में 2 से 10 कट गया 5 पे, 10+1 11, कितना आंसर आ गया, 55 आंसर आ गया हमारा। क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने, n के स्थान पे जो n दे रखा था 10 वो पुट कर दिया। अभी इसके डिजिट चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, यहां पे कर देते हैं 45। चलिए आप ट्राई कीजिए, कितना आंसर आता है आपका। अब हमारा n कितना हो गया, 45 हो गया। ये क्वेश्चन दो फॉर्मेशन में बन के आते हैं क्वेश्चन। एक तो सीधा ऐसे लिख देंगे, नहीं 3 फॉर्मेशन हो जाएगी। एक तो ऐसे लिख दिया सीधा कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या, यानी कि आपको सीधा n दे दिया है कि n 45 है, तो हम सीधा पुट कर देंगे। फिर आगे हम करेंगे जिसमें हमें n देखना पड़ेगा, n कितना है। तो 45 +1 अपॉन में 2, अब इससे कटेगा नहीं तो पहले ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेगा, काट देंगे 23। अब हमें बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दिया 135 का 5 का 13 हासिल, 45 दूनी 90, 90 13 103। तो ये आ गया इसका योग। क्लियर है। तो यहां पे आपको ऐसे n की जगह पे कोई भी नंबर दे देंगे। मैं कह दूं यहां पे 100 कर दूं, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए बोल दूं, तो क्या हो जाएगा, बस हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, n के प्लेस पे 100 कर देना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
100 कर दिया तो 100 कर दो भाई, 100 ब्रैकेट में 100 + 1 अपॉन में 2। फॉर्मूला याद है तो आप सीधा इसको जोड़ के 101 ही लग रखोगे, इसको इससे काट दिया 50 पे, 50 गुना में 101, 0 की 0, 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 50-50। तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे, चलिए वो लिखते हैं क्वेश्चन को। जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था 10 तक था, तो क्वेश्चन को कैसे लिख देंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 +10 = क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को इनफॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं हम। तो इनफॉर्मेशन में लिखेंगे तो क्या करना है, वही है कि 1 से लेके कंटिन्यू, पहले हमें ये पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वहां पे तो लिखा हुआ था वर्ड साफ साफ कि प्राकृतिक संख्याओं का निकालना, नेचुरल नंबर, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा। तो हमें सीरीज देख के पहचान करनी होगी कि ये प्राकृतिक संख्या है या सम है या विषम है, कौन सी संख्या है। तो देखिए कैसी चल रही है, ये प्राकृतिक संख्या चल रही है, कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा n ब्रैकेट n + 1 अपॉन में 2। तो जो n है वो क्या होगा, जब नेचुरल नंबर चल रहे हैं, कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं, तो जो लास्ट टर्म है वो हमारी n होती है, लास्ट टर्म n होती है। तो 10 × 11/2 काट देंगे 5 पे, 11 × 5 = 55। क्लियर है, तो इस तरह लिख देंगे। तो हम स्टेप वाइज जो फॉर्मूले हैं उनके क्वेश्चन करते हुए चलेंगे स्टेप वाइज। ये हमने पहले फॉर्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं, किस किस तरह से वो क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या कर देंगे, उसमें 45 था तो लास्ट में 45 कर देंगे, ऐसे लिख देंगे 1, 2, 3, 4 कोमा के बाद डैश 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 45 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन लिख देंगे। अब प्लस का साइन भी नहीं लगाया, प्लस का साइन भी नहीं लगाया उन्होंने, तो हमें यहां से देखना पड़ेगा क्या निकालना है, हमने योग निकालना है, योग निकालना है। यानी कि योग निकालना तो क्या करना है, यानी इस सीरीज को हम ऐसे लिखेंगे, बन गए हमारे वो सीरीज। तो ये सीरीज ऐसे ना लिख के और ऐसे लिख देंगे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, जब बच्चों को कुछ बात समझ में नहीं आती है तो सीधा उसको देख लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि भाई ऐसे साइन लग रहे होंगे या ऐसे वर्ड लिखा हुआ प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये फॉर्मूले से ऐसे कर देंगे हम। तो एग्जामिनर क्या करता है, उसी क्वेश्चन को कुछ नया बनाकर पेश कर देता है आपके आगे, कुछ नए वर्ड ऐड कर देगा उसके अंदर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो वही करना हमें। एन हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 45। तो 45 + 1 अपॉन में 2, 45 × 46 अपॉन में 2 काट देंगे तो 23, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था मल्टीप्लाई हमारे पास 5 और 103। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। और ऐसी ही प्रैक्टिस आपके पास कोई बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। अगर आप सीजीएल लेवल तक की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक घटना चक्कर नाम की किताब आती है, घटना चक्कर, ठीक है, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की भी आती है और जीके की भी आती है। तो अब मैथ के लिए मैथमेटिक्स की घटना चक्कर ले लो। जो कई जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने नाम पे कुछ बुक्स निकाली हुई हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, वो घटना चक्कर को ही कॉपी करवा दिया, प्रिंट करवाया और अपने नाम से उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया और उसके सॉल्यूशन आपको करवा दिए। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना नाम फेमस करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ।
मकसद है कि मैं हेल्प करूं आप लोगों की। जैसे मैंने जब तैयारी की थी तो मेरे पास कुछ ऐसा वो नहीं था कि कोई मुझे अच्छे से हेल्प कर पाए, कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाती थी मेरी, तो मैंने खुद से सीखा था चीज़ों को। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक बुक खरीद ले, घटना चक्कर। आप एसएससी बैंकिंग को छोड़कर, बैंकिंग सीडीएस एनडीए को छोड़कर, क्योंकि सीडीएस और एनडीए में तो ज़्यादातर 11 और 12 का मैथ आता है, और बैंकिंग में भी उसका पैटर्न ही अलग होता है। और बाकी एग्जाम जो बचे उन सभी के लिए, यहाँ तक कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी घटना चक्कर की मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छी है। तो उसको कीजिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें से इसके क्वेश्चन और ज्यादा करिए। तो अब दूसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला था उसके क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब उन क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर। प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो जब आपसे पूछा कैसी विषम संख्या, ओनली विषम संख्या पूछिए, कोई स्क्वायर वर्ड नहीं लग रहा है, यहाँ पे वर्ग का यूज नहीं किया गया, वर्ग वाला क्वेश्चन भी बनता है। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर। तो क्या कर देंगे हम, एन कितना हमारा 25, 25 का स्क्वायर 625, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपको स्क्वायर अच्छे से कम 36 तक तो याद होने ही चाहिए। स्क्वायर क्यूब और टेबल अच्छे नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी, कैलकुलेशन वीक हो जाएगी तो क्वेश्चन सोल्व होने में टाइम लगेगा और आपके नंबर आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इसलिए टेबल स्क्वायर क्यूब को अच्छे से प्रिपेयर करिए अपना। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्मेशन में कैसे करेंगे, यहां पे कह दें, चलो डिजिट चेंज कर देते हैं हम। प्रथम 50 कर दे तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 50 की जगह यहां पे कर दे 150, प्रथम 150 नंबर कर दे यहां पे कि प्रथम जो 150 है विषम संख्याएं उनका योग बताइए। तो भाई 150 का स्क्वायर कर दो। 150 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 2 जीरो पीछे रख दो, ऐसे कैसे, आगे 15 है, 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में 0 डबल हो जाती है और क्यूब में 3 बार हो जाती है। ये बात ध्यान रखना कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी 0 डबल हो जाएगी और क्यूब करेंगे तो 0 3 बार हो जाएगी, और आगे 15 का स्क्वायर लिख दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गए जो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा ऐसे लिखा, फॉर्मूले के सामने जो वर्ड है यही लिखे होंगे, मोस्टली बुक्स में यही लिखे हुए हैं 99%। किसी एक आधी बुक में किसी ने चेंज कर दिया होगा। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन को बताया कि अलग अलग तरह से कैसे कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक तो ये तरीका हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + + 49 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप सीरीज देखिए, सीरीज कैसी चली हुई है। सीरीज जो चल रही है उसमें सारे कौन से नंबर है, ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्या ले रखी है। तो और 49 तक चला हुआ है। तो अब सीरीज की पहचान हो गई हमें, कौन सी सीरीज है, विषम की। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन स्क्वायर। अब बात आती है कि एन क्या रखेंगे यहां पे। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जो लास्ट का नंबर था उसको एन मान लिया, तो कुछ बच्चे स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना, यहाँ पे विषम चल रखा है तो आपको ये ध्यान देना है कि 49 तक कितनी विषम संख्याएं होगी, 49 तक कितनी विषम संख्याएं होगी। तो ऐसी सीरीज है। तो देखो स्कूल टाइम में आपको एक चीज सिखाई गई होगी, सम संख्याओं के लिए सम संख्या है और आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। सीरीज कैसी हो, सम की सीरीज और एन फाइंड करना हो, तो जो लास्ट टर्म था ना, अंतिम अंक,
बटे में 2, ऐसे कर देते थे। या फिर फॉर्मूला इसको इस फॉर्मेशन में लिखा होता था n अपॉन में 2, फाइंड नंबर ऑफ टर्म। इंग्लिश में कहे तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला था n अपॉन में 2, जब हमारे पास इवन सीरीज हो, सम सीरीज हो। अब मैं इस सीरीज को सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, तो जो अंतिम अंक होगा ना सम, ये सम की सीरीज चल रही होगी, सम संख्याओं की, ठीक है। इंग्लिश वाला सम नहीं कह रहा मैं, सम संख्या कह रहा हूं, ठीक है। तो जो अंतिम अंक है उसको 2 से भाग कर दो, आपका n मिल जाएगा। और विषम संख्याओं के लिए आपको n फाइंड करना है। तो क्या है, जो लास्ट टर्म है +1 अपॉन में 2, +1 अपॉन में 2 कर देंगे। इस तरह से चीज लिखी हुई है। तो लास्ट टर्म हमारा यहां पे कितना है 49, 49 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 25। 49 प्लस में 1 अपॉन में 2, हम पहले फाइंड कर रहे हैं n। इस तरह सीरीज में, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि n कैसे आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी डिजिट हो जाएगी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। मैंने देखा है, न्यू कॉमर्स के लिए बता रहा हूं मैं, ये जिनको पहले से पता है उनको तो पता है कि क्या चीज होनी है। 50 अपॉन में 2 25, तो n कितना आ गया हमारे पास 25। तब 25 का स्क्वायर कर देंगे हम 625। समझ में आया। इसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्मेशन क्या लिख देंगे, जो मैंने कहा था 1, 3, 5, 7, डैश 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 49 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये योग क्या होगा। तो आप वर्डों में कंफ्यूज ना हो, वर्डों में फंसे नहीं, इसलिए आपको वर्डों को, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये स्टार्टिंग से, प्रैक्टिस से ही उस चीज की हैबिट डाल लो कि क्वेश्चन के एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्लियर। इन 2 फॉर्मेशन लिख देंगे, ऐसे ही उन अगले क्वेश्चंस को लिख देंगे। और एक और फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो एक और तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं वो बताता हूं मैं आपको। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो में पीछे जाकर इसका नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का, ऐसे कह देंगे। तो 1 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होगी, हाफ कर दो, लास्ट के नंबर का हाफ कर दो 25। लास्ट में कैसी संख्या, यहाँ पे सम संख्या है ना, तो इसका हाफ कर दो 25 होगी, 25 विषम संख्या होगी। और n स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, n स्क्वायर फॉर्मूला है, तो 25 का स्क्वायर 625। आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे कैसे घुमा सकते हैं। तो आप इन चीजों में फंसना नहीं है। अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ लेनी है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे फॉर्मूले की ओर। ये था हमारा थर्ड फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखे हो सकते हैं। अब मैंने सारे क्वेश्चन एक ही बार लिख दिए हैं ताकि टाइम कम लगे और आप जल्दी से समझ पाएं, क्योंकि आपके डाटा नेटवर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी एमबी खर्च हो रही है आपकी। देखो, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, या लिख दें 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा योग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 30 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कह रहा 30 तक सभी सम संख्या का ही है, ऐसे विषम का बना सकता है। लिख के योग ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या था हमारा, n+1, ये फॉर्मूला था हमारा। क्लियर है, बस पुट कर दो। अब n कितना बनेगा,
देखो यहाँ पे तो साफ साफ कह दिया n 15 है, क्लियर। इसमें हमें n पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसी संख्या सीरीज कैसी चल रही है, सम संख्या की सीरीज चल रही है, इवन नंबर चल रहे हैं, तो लास्ट नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कितने से, 2 से, तो क्या आ गया ये 15, ये आ गया हमारा n, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे 30 तक का है, तो इस 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15, ये आ गया n, क्योंकि हमारे पास क्या कहा, हमें सम संख्याओं का योग निकालना है। ये सम संख्या की सीरीज चल रही है 30 तक, वही 2 से भाग करेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस बात को। तो चलो पुट कर दो, 15 जमा 1, 15 गुना 16, 240, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसके डिजिट चेंज कर देते हैं, हम इसके डिजिट चेंज कर देते हैं। यहां पे कर दिया हमने 24 और इसमें लिखेगा लास्ट 48 और यहां पे लिखा जाएगा, लिख दूं मैं 49 और यहां पे भी 48। देखो बस यहां पे डिजिट चेंज कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इसमें सीधा लिख के ही आएगा भाई 24 है, तो आपका n सीधा आपके पास 24 हो जाएगा। अब एक बार देखिए क्वेश्चन को मैंने क्या चेंजमेंट किया है। इसको ध्यान से देखना, देखो यहां पे कैसे नंबर लिखा है हमने, और नंबर लिखा है, विषम संख्या लिखी है, पर सम किसका पूछा है, योग किसका पूछा है, सम संख्याओं का, इवन का योग पूछा है, तो यानी कि ये नंबर काउंट नहीं होगा, ये नंबर काउंट नहीं होगा। इससे पहले जो नंबर है वो लिया जाएगा। इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 48। बात समझ रहे हो इस बात को, ये घुमाने के लिए दे रखा है, आप घूम जाओ, ऐसे करेंगे एग्जाम में। यहां पे 49 दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें क्या करें, 49 को भी लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें तो सम संख्या के लिए बोला भाई, ये तो विषम संख्या, हम इसको लेंगे ही नहीं। इसने कहा 49 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो 49 तो विषम है, इससे पहले जो सम संख्या थी 48 है, तो बस यही 48 ऐड करनी है, और बाकी सब में वही है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा आपका 24। समझ गए ना इस बात को, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात को, ऐसे लैंग्वेज दे देंगे तो, और इन फ्यूचर्स क्या पता आपको देखने को मिल जाए। मैं जो जो पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की बनने की, वो सारी पॉसिबिलिटी अप्लाई कर रहा हूं। तो 24 में एक जोड़ेंगे, 24 गुना 25, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 600, क्योंकि 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर 625 आता है, तो एक मल्टीप्लाई कम हो गई, तो एक 25 कम हो गया, 600 आंसर आ गया। क्लियर है। और क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस करके देखना, बुक्स में देखना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, उसके क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए 4th नंबर फॉर्मूले का क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। तो आपने वो फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे या आपके पास बुक्स में होंगे। तो बुक्स में क्या बताओ, आगे पीछे हो सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मूले का दिखाया था, आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया इनका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्लियर है, क्योंकि ये फॉर्मूले ही आपको याद होंगे तभी इन क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ये फॉर्मूले ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि इनका यूज हम एवरेज चैप्टर में भी करेंगे, इनका यूज एवरेज चैप्टर में भी हम करेंगे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज इन्हें नोट डाउन कर ले, फिर मैं आपको आगे एवरेज चैप्टर जब कराऊंगा तब भी इनका यूज बताऊंगा, इनको कैसे यूज करेंगे। तो ये 2 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, तो इसको नोट डाउन कर ले। अगर याद नहीं होते हैं तो एक पेज पर लिखिए और जहां आप स्टडी करते हैं वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए। जब भी आपके फ्री टाइम हो, आप उठ रहे बैठ रहे आते जाते उस पर निगाह पड़ती रहेगी, तो वो याद हो जाएंगे, फिर उसको हटा देना। ऐसे ही बहुत सी चीजें याद होती है। यूपीएससी जो बच्चे तैयारी करते हैं
और जो सीजीएल वगैरह की जो तैयारी करते हैं, जो टॉप करते हैं बच्चों, ऐसे ही करते हैं। जो चीज़ उनको याद नहीं होती है तो उसको नोट डाउन करते हैं और उसको चिपका लेते हैं, और उसके पे बार बार निगाह पड़ती रहती है, तो याद हो जाता है सब कुछ दिमाग में, क्योंकि उसकी एक फोटो छप जाती है आपके दिमाग में जिस चीज़ को आप बार बार देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मूला था, देखो कैसे कैसे कर दिया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर साफ जो लैंग्वेज फॉर्मूले की वही लिख दी। यहाँ पे नंबर्स लिख दिया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहाँ कह दिया 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इनके वर्ग निकालते इनको जोड़ देते हैं। मेरे भाई चलो ठीक है, आपको याद नहीं है तो ये चीज आप कर सकते हैं एग्जाम में, पर उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वर्ग को जोड़ने में कहीं मिस्टेक हो गई तो गलती हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 2n+1 होल अपॉन में 6। देखो मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना पढ़ने की, तो मुझे भी ये फॉर्मूले याद नहीं थे, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, कुछ समझ में नहीं आता क्या है यार ये सब कुछ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने धीरे 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 करना है तो करना है भाई, तो कर, तो ऐसे ही मैंने लिखे और पेस्ट कर दिए दीवार पे, और बार बार मेरी निगाह पड़ती रही, और अब सब कुछ दिमाग में छपे हुए हैं। मैं कोई फॉर्मूले नहीं देख रहा, मुझे ये पता है सारे फॉर्मूले क्या है। तो n कितना हमारा 10, 10 जमा 1 2 गुणा 10 जमा 1 अपॉन में 6। तो मैं बिल्कुल डिटेल से आपको जब परफेक्ट हो जाओ तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधी जो मैं फॉर्मेशन आगे लिखूंगा वही लिखना सीधी। तो आगे क्या बनेगा भाई, ये तो 10 ही रहेगा। अरे 10 और 1 11, और पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी, 10 दूनी 20, और फिर ये ऐड होगा। कभी आप इसको पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई करो, ये मिस्टेक मत करना। बोर्ड मास का नियम है ये कि पहले गुणा होगी फिर जमा होगी। क्लियर है? कई भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना वो आपसे मिस्टेक करवा देता है, हड़बड़ाहट हो जाती है बच्चों को, उसको पता नहीं है वो प्रेशर कैसे झेलना है और उसको कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो वो कैसे होता है कि आप प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस सेट लगाओ तो ये सोच के प्रैक्टिस सेट लगाओ हमेशा कि आप एग्जाम में बैठे हो और इस पेपर में जो नंबर आपके आएंगे वो आपके एग्जाम में नंबर आ गए हैं, आपका सिलेक्शन है इस पेपर से। तो जब भी रोज प्रैक्टिस सेट लगाओ यही सोच के लगाओ, और तुक्के मत मारना प्लीज। आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेगी कि आपको नहीं आता तो कैसे तुक्के मारे और कैसे उसको ठीक करे। मेरे भाइयों उसकी बातों में मत आना, उन बातों में, ठीक है। अब देखो तुक्के मारना या नेगेटिव मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग में अगर आपके नंबर कटेंगे तो आपका लॉस है। तो एक्यूरेसी रखो जब भी घर पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। अगर आपको जो क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो छोड़ दिया। तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको किस चैप्टर पे मेहनत करनी है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। इस तरह से करो। तुक्के मार के आपको कभी वो ठीक हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा, कभी वो मान लें यहाँ पे तुक्के लग गए और नंबर आ गए ठीक, तो आप हैप्पी हो जाओगे, यार मेरे नंबर तो अच्छे आ गए, मैं तो कर दूंगा क्लियर, ठीक है। और एग्जाम में नहीं लगे वो तुक्के तो फिर वो नीचे जाएगा तू, ये बात सोचिए कभी। और तुक्के गलत हो गए तो कितना नेगेटिव लेके जाएंगे। ये क्वेश्चन करके एक बात समझाता हूं मैं आपको, चलो पहले क्वेश्चन करा देता हूं। कितना हो गया 20 और 1 21, 6, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 5 पे, 3 से काटा 7 पे, 11 पंजे 55 गुना 7, 7 पंजे 35, 3 बचा, और 7 पंजे 35 और 3 38, 385 इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपके क्वेश्चन आए 100, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन थे, आपने अटेम्प्ट कर दिए, कितने अटेम्प्ट करें 90 अटेम्प्ट करे, उसमें से आपके ठीक हो गए कितने 70, और आपके गलत कितने हो गए 20। ये तो आपके ठीक थे, ये आपके गलत हो गए तुक्के मारने से। तो क्या हुआ, 4 पे 1 नंबर कटेगा, 0.25 नेगेटिव है, तो 70 तो आपके सही नंबर थे, और ये नेगेटिव कितने हो गए 4, आप कहां पे गए 66 पे। कितने नंबर आए आपके 66, सॉरी 5 नंबर कटेंगे, 4 पंजे 20, 5 नंबर जाएंगे तो 65, ठीक है 65 नंबर आए।
दूसरी तरफ आपने अटेम्प्ट किए 90 अटेम्प्ट ना करके आपने अटेम्प्ट किए 76 क्वेश्चन ही, बस 76 अटेम्प्ट किए, या फिर आप 70 ही अटेम्प्ट करो जो आपके सही थे, तो भी आप ऊपर है। चलो 76 अटेम्प्ट कर लिए और बाई चांस एक दो क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं सबके, मैंने मान लिया यहां पे आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, सॉरी 3 क्वेश्चन क्या हो गए आपके गलत हो गए, तो 73 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब ये 3 क्वेश्चन का हम 0.75 घटा देंगे, तो 73 में से 0.75 गया, तो अब बताओ जो 90 अटेम्प्ट किए हैं वो बेनिफिट में रहा, या जिसने 76 अटेम्प्ट किए वो बेनिफिट में रहा। चलो ये कर देता हूं, ऐसे तो कहोगे कि सर आपने तो ये 70 ठीक लिए थे या 73 ठीक ले लिए, तो ऊपर जाओ भाई। चलो मैं आपकी बात लेता हूं, 70 ही अटेम्प्ट किए, ठीक है, और आपने 2 ही गलत किए, ये मान लो, और 68 आपके सही थे। अब जितने यहां ठीक थे उतने तो अटेम्प्ट किए इसने, और इसने कितने 68 ठीक है और 2 मिस्टेक है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, इसने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो इसको आता था। तो इसमें से आधा नंबर गया तो कितना बचेगा, फिर भी 2.5 नंबर ऊपर आ रहा है, 2.5 नंबर ऊपर आ रहा है ना। तो बात क्या है जो समझाना चाह रहा हूं कि तुक्के मारने से जो ये गलत होंगे, जो नेगेटिव नंबर होंगे, वो आपको पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। अगर आप 70 आते थे, 70 अटेम्प्ट करते तो आपके 70 नंबर आते, जो आया वो अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी रही। नॉर्मलाइजेशन में भी इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो प्लीज तुक्के मत मारना, एक्यूरेसी रखो। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको यही पता लगेगा आपको कितना आता है, आपको कितनी मेहनत और करनी है। क्लियर है? यहाँ पे तुक्के घर पे प्रैक्टिस सेट मार के नंबर बढ़ जाएंगे, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तुक्के मत मारो प्लीज, तो आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब डिजिट चेंज करके और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। आशा करता हूँ ये बात जो मैं समझाना चाह रहा था आपको ये समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। चलो यहां पे कर देते हैं 25। तो हमारा n कितना हो गया, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो ये ही हमारा n है। n निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट नंबर n हो जाए जब कंटिन्यूटी होगी सीरीज में। क्लियर है? सम विषम की कहीं बात नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला बार बार लिखा करो, याद हो जाएगा। स्कूल में टीचर इसे तो कहते थे हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, हर क्वेश्चन में डिटेल लिखो, ताकि याद हो जाए आपको। तो वही चीज अप्लाई करो। अब घर पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है ना, तो यहाँ पे तो डिटेल से अच्छे से करो, ताकि वो डिटेल से कर करके दिमाग पे छप जाए, फिर वो जो डिटेल सोल्यूशन हो दिमाग में हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन में टिकेंगे। क्लियर है? तो नंबर क्या आएंगे हमारे पास लास्ट में 25, 26 और 51। 25 दूनी 50 है कि 51। तो फिर आप एग्जाम में ना ये चीजें कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में सॉल्व होगी, यार ये फॉर्मूला था, ये होगा, सीधा ये नंबर आएगा। क्लियर है? और इसमें भी आप थोड़ा और एडवांस हो गए तो 6 सीधा काट ही दोगे। 6 से क्या कटेगा भाई, वो एक सम संख्या आएगी 26, वो 13 पे जाएगी 3 पे, और 3 से जाएगा 17 पे, 17 3 51। तो हमें सीधे मल्टीप्लाई करोगे आप इनकी। तो देखो 13 17 की मल्टीप्लाई आ गई,
आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा। मैंने HCF एलसीएम चैप्टर की वीडियो में बताया था और पहले भी आपको बता चुका हूं, 13 17 की मल्टीप्लाई 221 होती है। ये जो मल्टीप्लाई ज्यादातर आती है ना, इनको याद कर लो क्योंकि ये आपका टाइम बचाएंगी। इसकी मल्टीप्लाई करें 5 सेकंड तो खराब होगी भाई। 5 सेकंड बची ना आपकी, 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर लगाना है, आपको सॉल्यूशन करना है, क्लिक करना है। 5 सेकंड नहीं थी आपके पास, आपने आंसर निकाल लिया क्वेश्चन का, ठीक है, आप गए क्लिक करने और इतने में टाइम अप हो गया 5 सेकंड पहले ही, तो आप 1 नंबर गया ना। तो यही सेकंड बचाओ। 25 से कम, 25 का 5 का हासिल लगी 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 का 2, 5 हासिल, 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और जो मैंने आपको बात बताई वो आपको काम आएगी, आप उसको अप्लाई करना। अब चलते हैं हम अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। तो ये है हमारा अगले फॉर्मूले का क्वेश्चन। तो क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 इवन नेचुरल नंबर। प्रथम 15 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आई थिंक लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये लाइन गलत हो गई होगी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो वहां पे भी संख्याओं के वर्गों का योग होना चाहिए, मुझसे वो गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया लिखते टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, तो उस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या था, ये था 6 था। तो क्या किया, इस फॉर्मूले को उसने 4 से गुना कर दिया। 4 से गुना करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 2 लग गया और नीचे 6 की प्लेस पे 3 आ गया। क्लियर है। तो ऐसे रिलेशन कर लेंगे फॉर्मूलों को, आपस में रिलेटेड कर लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो कि भाई जो नेचुरल का फॉर्मूला था ना उसको हमने 4 से गुना कर दिया तो सम के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। बस वैल्यू पुट कर दो, कितना एन हमारा यहां पे, एन वही आएगा 15, 2 गुना 15, 15 जमा 1, 2 गुना 15 जमा 1 अपॉन में 3। तो 15 दूनी 30 और ये 16, 30 और 1 31 अपॉन में 3, इससे काटा 10 पे। तो सिर्फ हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, 16 कम 16 का 6 का हासिल लगी 1, 16 48 और 1 49 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलो यहाँ पे थोड़ा और चेंजमेंट कर देते हैं, थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं। वैसे स्क्वायर के केस में ज्यादा बड़ी डिजिट आएगी नहीं, मैं आपको कराने के लिए बड़ी डिजिट लिखवा रहा हूं कि बड़ी डिजिट आ जाए तो घबराना मत, बस कैलकुलेशन तो करनी है आपको। हम यहां पे ले लेते हैं 70, तो यहां पे कितना आ जाएगा 140, ये आ गया। बस अब n के प्लेस पे क्या रखना, हमें 70 रखना है। तो मैं फॉर्मूले को भी रेज कर देता हूं, फॉर्मूला आपके पास होगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखा होगा। तो मैं सीधी वैल्यू रख रहा हूं, फिर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। 2 मल्टीप्लाई 70, 70 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 70 प्लस में 1। मैं कोई भी ऑप्शन नहीं ले रहा, मैं ऐसी सीधी डिजिट ले रहा हूं, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज अपने आप करता हूं, अपने आप ही वीडियो बनाता हूं, अपने आप ही एडिट सब कुछ करता हूं, क्वेश्चन भी मेरे खुद के हैं, ठीक है। तो मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं चीजों को, करने का तरीका सिखा रहा हूं कि आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सोल्व करें। ये नहीं कि ऑप्शन से उठा लिया ये कर ले करो, पहले बेसिक सीख लो एक चीजों का, उसके बाद ऑप्शन कर, उसके बाद शॉर्टकट सीखना। भाई सीधा शॉर्टकट सीखोगे ना कुछ याद नहीं होगा। क्या मैं आपको सीधा
हेलीकॉप्टर में बैठा के माउंट एवरेस्ट पे उतार दो तो क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति बन जाएगा, नाम लिखा जाएगा आपका? कभी नहीं लिखा जाएगा जब तक आप उसको क्लाइम खुद नहीं करोगे। तो पहले सीखो चीजों को, फिर उसके बाद खुद के शॉर्टकट बना लो बेशक से, और फिर शॉर्टकट भी आपको पता रहेगा क्यों किया हमने ये चीज, वो याद रहेगी आपको। पेपर में सारी चीज यूज करी जाएगी। बेसिक आता है तो बेसिक से कर लो, फॉर्मूले से हो रहा है फॉर्मूले से कर लो, उससे शॉर्टकट से, ऑप्शन से कर लो, सब चीजें यूज होगी। क्लियर है? तो पहले बेसिक सीखो एक चीज का। ये कितना हो गया? 140 गुना में 71, 140 जमा 1, 141। 3 से सिर्फ ये नंबर कटेगा क्योंकि नंबर का जोड़ 6 है, हमने डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ा था। तो 3 चौके 12, कितना हो गया? 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं कि मैंने कहा था मल्टीप्लाई तो करनी है बड़ी। अब बताओ इस मल्टीप्लाई का क्या शॉर्टकट है? अब ऑप्शन एक चीज देख सकते हो आप कि भाई 7 एकम 7 और ये 0 आएगी, तो पीछे तो 0 आएगी और उसके आगे 7 आएगा। नहीं, 7 चौक 28, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जिसके ऑप्शन लास्ट में 80 वो आंसर बन जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्या है हमारे पास? 140 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 47। तो चलिए पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 749, 4 7 चौक 28, 4 32, 7 3 3 3, ये आ गया। अब इसकी 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 सत्ते 28, 2 4 3 12 2 14, 1 4 3 12 1 13, 1 4 3 12 1 13, 7 3 3 3, जोड़ दो। 8 7 8 4 11 का 1 कहाँ से लगी? 1 3 3 6 1 7 6 4। तो क्या आएगा? 4 6 7 1 8 0। ये इसका मल्टीप्लाई का आंसर आएगा। तो मैंने कहा था लास्ट में 80 आएगा। तो ये चीजें भी है। तो पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, उसके बाद ये कोर्स कराने के बाद फिर मैं आपको चीजें, बहुत सी चीजें और सिखाऊंगा कि इन चीजों को बेसिक सीखने के बाद आप कैसे और चीजों को छोटी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उन चीजों को। चलो मैं फिर भी इसमें बताता हूँ। हमने यूनिट इकाई के अंक चैप्टर पढ़ा था, तो हम पीछे का नंबर देखेंगे तो भाई 0 तो आनी है, तो 0 पीछे तरफ से होगी। फिर नंबर की मल्टीप्लाई करेगा 7 एकम 7, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई की 7 चौक 28, 28 का 8 आएगा, तो 80 आएगा पीछे। जिस ऑप्शन में 80 है वो देख लेंगे। क्लियर है? या फिर एक और चीज देख लेंगे यहाँ पे कि ये 140 क्या है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे कौन से ऑप्शन पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया नहीं है, उसको मैं किसी एक और वीडियो में डिविजिबिलिटी कुछ क्वेश्चन और कुछ ये अलग रूल है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। तो ये है हमारा अगले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्या का है? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना किसका? ओड का। 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस तरह से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और ऐसे भी कहते हैं 20 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। क्लियर है? इन दो फॉर्मेशन में तो आपको n निकालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको n दे दिया है, तो निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। तो भाई 19 तक कितनी विषम संख्या होगी? विषम की बात चल रही है, विषम टेबल चल रही है, तो लास्ट नंबर में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 20, उसको 2 से भाग करेंगे तो आपका n आ गया 10। समझ गए? यहाँ पर सीधा 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला इसका n ब्रैकेट 4n स्क्वायर -1 अपॉन में 3। तो ये फॉर्मूला ना सबसे अलग है, इसको याद कर लेना। ये फॉर्मूला सबसे अलग है, इसमें माइनस आ रहा है एक, तो याद रखना माइनस है यहाँ पे। क्लियर है? और पहले n की स्क्वायर सोल्व करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये मिस्टेक मत करें, कुछ बच्चे गलती कर देंगे। देखो अब हम अप्लाई करते हैं इसको। तो n हमारा 10, 4 इंटू 10 की पावर 2 -1 अपॉन में 3।
तो 10 तो ऐसे कैसे रहेगा, 10 की पावर 100। अब कई बच्चे क्या मिस्टेक कर देंगे, या तो पहले 10 में से 1 को हटा के स्क्वायर करेंगे, या 4 किससे मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करेंगे। क्या गलती करेंगे, देखो पहली गलती कर देंगे 4, 10 में से घटा देंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में, ये भी गलत है। या क्या कर देंगे 40 स्क्वायर -1 करेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये गलतियां मत करना। पहले स्क्वायर सॉल्व किया, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं ये चीजें बता रहा हूं जहां जब आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो वो मिस्टेक प्लीज मत करना, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं ये बातें। चलो अब 400 में से 1 घटा दो, कितना बचा, ये 10 रहेगा, ये 3 9 9 अपॉन में 3 से जो काटेंगे 1 3 10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए हमने क्या किया, 100 की मल्टीप्लाई की 400 में से 1 घटाया 399, 3 से 399 काटा 133 पे, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पीछे 0 लग जाएगी, ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो इसके डिजिट चेंज करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, डिजिट चेंज कर देते हैं हम, कोई भी एक डिजिट उठा लेते हैं अब जो मन में आती है। तो ये गलतियां मत करना प्लीज जो मैंने आपको बताई है। ले लेते हैं 50, तो ये बन गया हमारा। डिजिट चेंज कर दी, मैंने कहा था 50 जो संख्या है विषम उनके वर्गों का योग। तो फॉर्मूला था हमारा n ब्रैकेट 4n स्क्वायर -1 अपॉन में 3। चलो पुट कर दो, n कितना हमारा 50। देखो 99 तक है ना विषम संख्या, 50 विषम संख्या होगी 99 तक, ठीक है, और सम संख्या जो होगी 49 होगी। 50वीं सम संख्या 100 है, बात याद रखना। 4 इंटू 50 का स्क्वायर -1 अपॉन में 3। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है और कुछ नहीं होगा। चलो नीचे कर देते हैं, यहाँ पे 50 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर 2500 -1 अपॉन में 3। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, अब प्रैक्टिस करो ज्यादा कैलकुलेशन की, डिटेल की। मैंने डिटेल से सीखा था, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके मैं मैथ सीखा था, मैंने स्टार्टिंग में 0 लेवल से जब स्टार्ट किया था, और यही कारण था कि मेरे बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया था। तब मैंने पहले ही बार में एक ही बार कोचिंग लेने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने CGL के मेंस में 180 प्लस स्कोर किया था। 91 क्वेश्चन ठीक थे मेरे 100 में से, तो 182 नंबर आए थे मेरे। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 4 के 25 से करेंगे 100 और 2 जीरो पहले ही थी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम 9 आ जाएगा अपॉन में 3 से इसको काट देंगे 3 3 3 3, तो क्या आ गया 50 गुना 3 3 3 3, 50 किससे गुना कर दो, 4 बार 3 से, साफ साफ लिख देता हूं मैं 3 3 3 3। मल्टीप्लाई क्या आएगी, 0 की तो 0 आ जाएगी, 5 15 का 5 कहां से ले, 5 15 1 16, 5 15 1 16, 5 15 1 16, तो ये हमारा आंसर आ गया 1,66,650। क्लियर है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हमारा एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, चलिए उसको करते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, मैं देखता हूं वो आज ही कंप्लीट हो जाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो पहले हम अपना अगला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा
जो लास्ट फॉर्मूला था उसका क्वेश्चन है घनों का योग निकालने के लिए, घनों यानी कि क्यूब्स का। फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। ऐसे लिख देंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 12 क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कह देंगे 12 तक सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। इस तरह से 3 तरह से इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्यूब वाले पे ना ओड और इवन के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ नेचुरल के ही क्वेश्चन बनेंगे कि प्राकृतिक संख्या रहेंगे नेचुरल का 1 2 3 4 ऐसे। ओड और इवन पे क्यूब वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, हमारा 7 नंबर फॉर्मूला क्या था, जो हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला था। फर्स्ट नंबर ये फॉर्मूला था प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं के योग का ये फॉर्मूला था। तो कुछ नहीं है भाई, इसका स्क्वायर कर दो, ये क्यूब का बन गया। हमने स्क्वायर कर दिया इस फॉर्मूले का, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। एन कितना हमारे पास 12, 12 गुणा 13 हो जाएगा ना। 12 एक 13 मैं सीधा कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, आप भी अब ऐसे करने। अब आपको याद हो जानी चाहिए चीजें हम कैसे कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। 6 13 5 65 13 6 78। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे 78 का स्क्वायर, तो 78 की स्क्वायर कर दो। 8 8 64 6 8 7 56 56 6 62 7 8 56 5 7 49 49 5 54 60 84, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका डिजिट चेंज करता हूं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन को पहचान कर लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचान कर लीजिए कि किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन वो दे सकते हैं। तो चलिए अब डिजिट चेंज करके देख करते हैं कुछ क्वेश्चन और। ट्वेंटी ले लिया हमने। ज्यादा बड़े क्यूब में ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 20 भी मैंने बड़ा नंबर ले लिया, 20 से छोटे नंबर का ही पूछते हैं ज्यादातर। चलो तो अब 20 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा अपॉन में 2, काट देंगे 10, इसका होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 21 जीरो का स्क्वायर। तो भाई जीरो के स्क्वायर करें, मैंने बताया 2 जीरो बन जाएगी, और 21 का स्क्वायर 441, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे फॉर्मूले बेस्ड थे बिल्कुल, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा और चेंजमेंट कैसे कैसे करके उनको टफ बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, जो इसके थोड़े और टफ क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।